अब हम देखते हैं 114 इलस। इसमें भी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 80,000। बिफोर निकालना है क्योंकि यहाँ पे टैक्स है 50%, यानी ये जो प्रॉफिट है 50% या 100 में से 50 के 50। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए 80,000 इंटू 100/50 करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर इलस में हमने किया था 111 में हमने क्या किया था, वहाँ पे टैक्स रेट 20 था, तो 100 में से 20 माइनस किए थे तो 80 होता है, तो वहाँ हमने 100/80 किया था। लेकिन यहाँ 50 है तो 100/50, तो 80,000 इंटू 100/50 आ गया 1,60,000। अब इसमें आप इंटरेस्ट प्लस कर दोगे। इंटरेस्ट आपका डिबेंचर है 2 लाख, डिबेंचर्स हैं यहाँ पे 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 10% यानी 40,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया आपका 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। यहाँ पे लायबिलिटी साइड के आइटम्स हैं। शेयर होल्डर फंड में आप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व ऐड कर दोगे, ठीक है, प्लस इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस करंट ईयर प्रॉफिट और प्लस डिबेंचर यानी नॉन करंट लायबिलिटी। इन सबको हमने प्लस किया तो आ गया 12,50,000। उसके बाद फॉर्मूले में पुट करोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100 यानी 16%। नेक्स्ट है हमारी 115 इलस। यहाँ पे कंपनी का लोन है 20 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन रेट दिया है 15% और ROI दिया है 25%। रेट ऑफ इनकम टैक्स 40% है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द गेन टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू द लोन रेज बाय द कंपनी, यानी शेयर होल्डर्स को कितना यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए भी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिए 20 लाख। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख का 25% यानी 5 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स आ गया आपका 5 लाख। इसमें से अब हम इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे और टैक्स भी माइनस करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स को हमें जो प्रॉफिट देना होता है वो क्या देते हैं, प्रॉफिट में से हम पहले इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को जो पे करते हैं वो माइनस करते हैं, फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी को जो टैक्स देते हैं वो माइनस करते हैं, फिर रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचते हैं वो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो हमें वही प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया हमारा 5 लाख। 5 लाख में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे 20 लाख का 15%, क्योंकि 20 लाख जो है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड थी तो उसका 15% आ गया 3 लाख। अब 5 में से 3 लाख चले गए तो 2 लाख बचे। अब 2 लाख पे हमें टैक्स पे करना है 40%, दैट इज़ 80,000। तो 2 लाख माइनस 80,000 हमारे पास प्रॉफिट बचे 1,20,000। तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचे यही हमें शेयर होल्डर्स को देना है और यही शेयर होल्डर्स का गेन है। तो वो आ गया हमारा 1,20,000। नेक्स्ट है 116 इलस। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट प्रॉफिट करंट ईयर का है आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,04,000। टैक्स रेट भी दी है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी निकालेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड भी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन यानी 9,50,000 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स निकालने के लिए पहले हम लेंगे वो प्रॉफिट जो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें गिवन है, दैट इज़ 2,04,000। टैक्स रेट 40% है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 60%। तो हम 2,04,000 का 100/60 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3,40,000। इसमें अब हमें इंटरेस्ट ऐड करना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं 1 लाख, 1 लाख का 15% 15,000।
तो हो गया 3,55,000, ऐड कर दिया दोनों को। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,55,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 9,50,000 इंटू 100 यानी 37.43%। तो ये तो थी हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमारा रेशियो का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप बैक एक्सरसाइज के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, कोई क्वेश्चन ना निकले तो व्हाट्सएप में पूछ लेना। बाकी आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे जूम पे, तो सब उस पर अवेलेबल हो जाना ऑन द टाइम 10:30।